श्री कृष्ण भगवान की कितनी पटरानियां थीं और वास्तविक में उन्होंने कौन से विवाह किया था और उनके कितने पुत्र थे, ये कहानी में हम जानेंगे। श्री कृष्ण की शुरू से अंत तक की कहानी। आइए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे वीडियो में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भगवत गीता पर ले चलते हैं। जब भी कृष्ण की पत्नियों की बात होती है तो कहा जाता है कि उनकी 16,000 से ज्यादा रानियां थीं। असल में उन्होंने केवल 8 शादियां ही की थीं। आई तो पहले उनकी पटरानियों के बारे में जानते हैं और उनके संतानों के बारे में भी जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों और उनके 1.5 लाख से भी ज्यादा पुत्र थे। हालांकि ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी भी वजह है। पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव भूमासुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया और उन्हें वापस घर भेज दिया। जब वो घर पहुंची तो परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। इस कारण 16,000 पटरानियां कहलाई श्री कृष्ण भगवान की। वास्तविक में कृष्ण जी ने केवल 8 बार ही शादी की थी। उनकी केवल 8 पत्नियां थीं, जिनके नाम है 1 रुक्मणी, 2 जाम्बवंती, 3 सत्यभामा, 4 कालिंदी, 5 मित्रबिंदा, 6 सत्या, 7 भद्रा, 8 लक्ष्मणा था। श्री कृष्ण जी ने पहले कौन से विवाह रचाया था, ये तो हम जानते हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की सबसे बड़ी रानी रुक्मिणी थी। उन्होंने उनका हरण कर उनके साथ विवाह रचाया था। इस विवाह को उन्होंने अपहरण करने के बाद रचाया था, इसलिए भारतीय शास्त्रों के अनुसार इसे राक्षस विवाह भी कहा गया। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के भाई ने उनका विवाह किसी और से तय कर दिया गया था। जब ये बात कृष्ण को पता चली तो उन्होंने बलपूर्वक रुक्मिणी का हरण कर लिया था। फिर वे अपनी नगरी द्वारका में ले आए। यहाँ पर फिर कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हुआ। सत्यभामा राजा सत्राजित की पुत्री और श्री कृष्ण की 3 महारानियों में एक थी। सत्राजित सूर्य भक्त था, उसे सूर्य ने स्यमंतक मणि प्रदान की थी। ना जाने कैसे सत्रजित को गलतफहमी हो गई कि ये मणि कृष्ण ने कब्जे में ले ली है, जबकि ऐसा नहीं था। हालांकि कृष्ण ने खुद जंगल जाकर ये मणि तलाश ली। उन्होंने ये मणि तो सत्राजित को लौटाई ही, साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। ये सुनकर राजा सत्राजित लज्जित हो गया। उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया। साथ ही उसने वो मणि भी कृष्ण को देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको लेने से मना कर। दरअसल सत्यभामा की शादी भी इसी कहानी से जुड़ी हुई है। अब हम जाम्बवती के विवाह के बारे में जानेंगे। कृष्ण जब मणि को तलाशते हुए जंगल में ऋक्षराज जाम्बवान की गुफा में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बालक को स्यमंतक मणि से खेलते हुए देखा। अनजान व्यक्ति को देखकर बालक की धाय ने शोर मचाया। जाम्बवान ने वहां पहुंचकर कृष्ण से युद्ध शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जाम्बवान ने कृष्ण को पहचान लिया था। उसने उन्हें वो मणि तो लौटाई ही, साथ ही अपनी कन्या जाम्बवती का विवाह भी कृष्ण से कर दिया था। अब हम भद्रा के विवाह के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भद्रा से कैसे विवाह किया था। भगवान कृष्ण की श्रुतकीर्ति नामक बुआ कैकेयी देश में रहती थी। उनकी भद्रा नामक एक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई कृष्ण से उसका विवाह करना चाहते थे। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण ने पूरे विधि विधान से भद्रा के साथ विवाह किया। अवंतिका उज्जैन देश के राजा विंध्य और अनुविंध्य थे। वे दुर्योधन के वंशवर्ती तथा उसके अनुयायी थे। मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ राजा गिदेवी की कन्या थी। उसकी शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। इसमें श्री कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा खुद कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। मित्रविंदा का भाई दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। तब कृष्ण ने सभी विरोधियों के सामने मित्रविंदा का हरण कर लिया। उन्होंने मित्रविंदा के दोनों भाई विंध्य अनुविंध्य को पराजित कर उनका हरण किया, फिर विवाह कर लिया। श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे वहां पर सूर्यपुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह कर लिया। राजा नग्नजित की पुत्री का नाम था नग्नजिती। वह सुंदर और बेहद गुणवान थी। राजा ने उसके विवाह के लिए एक मुश्किल शर्त रख दी कि जो क्षत्रिय 7 बैलों पर जीत प्राप्त करेगा उसी के साथ वो अपनी बेटी की शादी करेंगे। कृष्ण ने ये काम कर दिखाया। राजा ने उनका ये पराक्रम देखने के साथ खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी।
जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने स्वयंवर में मछली का प्रतिबिंब देखकर असली मछली की आंख में तीर चलाया था, उसी तरह कृष्ण ने लक्ष्मणा से स्वयंवर में विवाह किया था। नीचे पानी में मछली की परछाई देखकर ऊपर मछली पर निशाना लगाना था। कृष्ण ने ऐसा कर दिया, तब उनका लक्ष्मणा हो गया। इन 8 रानियों से हर एक से कृष्ण को 10 बेटे हुए, यानी कुल मिलाकर उन्हें अपनी इन पत्नियों से 80 पुत्र मिले थे। इन 8 रानियों को अष्टाभार्या कहा जाता है। अब हम कृष्ण के 80 पुत्रों के बारे में जानेंगे कि कितने पुत्र कौन के गर्भ से पैदा हुए हैं। अब हम नंबर 1 पर चलते हैं। रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। नंबर 1 प्रद्युम्न, नंबर 2 चारुदेश, नंबर 3 सुदेश, नंबर 4 चारुदेह, नंबर 5 सुचारु, नंबर 6 चरुगुप्त, नंबर 7 भद्रचारु, नंबर 8 चारुचंद्र, नंबर 9 विचारु, नंबर 10 चारु। ये हुए थे। सत्यभामा के गर्भ से उत्पन्न हुए। नंबर 1 भानु, नंबर 2 सुभानु, नंबर 3 स्वरभानु, नंबर 4 प्रभानु, नंबर 5 भानुमान, नंबर 6 चंद्रभानु, नंबर 7 बृहद्भानु, नंबर 8 अतिभानु, नंबर 9 श्रीभानु, नंबर 10 प्रतिभानु। ये हुए थे। जाम्बुवंती के गर्भ से उत्पन्न हुए। नंबर 1 साम, नंबर 2 सुमित्र, नंबर 3 पुरुजित, नंबर 4 शतजित, नंबर 5 सहस्त्रजित, नंबर 6 विजय, नंबर 7 चित्रकेतु, नंबर 8 वसुमान, नंबर 9 द्रविड़, नंबर 10 क्रतु। ये हुए थे। सत्या के गर्भ से उत्पन्न हुए। नंबर 1 वीर, नंबर 2 चंद्र, नंबर 3 अश्वसेन, नंबर 4 चित्रगुप्त, नंबर 5 वैग्वान, नंबर 6 वृष, नंबर 7 आम, नंबर 8 शंकु, नंबर 9 वसु, नंबर 10 कुंती। यह उत्पन्न हुए थे। कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र के नाम। नंबर 1 श्रुत, नंबर 2 कवि, नंबर 3 वृष, नंबर 4 वीर, नंबर 5 सुबाहु, नंबर 6 भद्र, नंबर 7 शांति, नंबर 8 दर्श, नंबर 9 पूर्णमास, नंबर 10 सोमक। ये हुए थे। लक्ष्मणा के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्रों के नाम। नंबर 1 प्रघोष, नंबर 2 गात्रवान, नंबर 3 सिंह, नंबर 4 बल, नंबर 5 प्रबल, नंबर 6 ऊर्ध्वक, नंबर 7 महाशक्ति, नंबर 8 सह, नंबर 9 ओजल, नंबर 10 अपराजित। ये हुए थे। मित्रविंदा के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र के नाम। नंबर 1 वुरिक, नंबर 2 हर्ष, नंबर 3 अनिल, नंबर 4 गृध, नंबर 5 वर्धन, नंबर 6 अन्नाथ, नंबर 7 महास, नंबर 8 पावन, नंबर 9 वहती, नंबर 10 शुद्धि। ये हुए थे। भद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुई पुत्रों के नाम। नंबर 1 संग्रामजित, नंबर 2 बृहत्सेन, नंबर 3 शूर, नंबर 4 प्रहरण, नंबर 5 अरिजित, नंबर 6 जय, नंबर 7 सुभद्र, नंबर 8 वाम, नंबर 9 आयु, नंबर 10 सत्यक। ये हुए थे। तो दोस्तों, मैंने श्री कृष्ण के बारे में शुरू से अंत तक की ये थी कहानी। आप सभी को ये कहानी में सीखने को क्या मिला, मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर लिखें।